कढ़ी रेडी है। इसमें हम लगा देते हैं एक तड़का। देखिए दोस्तों, आज बृहस्पति है। बृहस्पतिवार को हम हमेशा मूंग की या किसी चीज़ की, मूंग, बेसन, उड़द, मसूर, किसी भी चीज़ की कढ़ी बनाते हैं। तो रोज़ रोज़ बेसन की कढ़ी बनाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो आज देखिए मैं मूंग की कढ़ी बनाने चल रही हूँ। ये मेरी मूंग की दाल है। इसको हम भिगो देंगे, इसके बाद इसको हम पीसेंगे। तो ये दाल देखिए, इसको मैं भिगो देती हूँ। ये मूंग की दाल है, इसको मैंने पीस लिया है। बिना पानी के पीसा है, लेकिन ताज़ी पीसी थी ये, इसलिए ये थोड़ा सा गीली हो गई है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा बेसन मिक्स कर देंगे या ऐसे ही इसको बना लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं कुछ मिलाने की। अब देखिए इसमें हम सामग्री क्या क्या डालेंगे वो आप देख लीजिए। ये देखिए, ये मेरी सामग्री है। ये तो ये प्याज है, जीरा है, हरा मिर्चा है और ये हरी धनिया है। अब इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर और ज़रा सा नमक। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। अब इसमें ये सारी सामग्री हम डाल देते हैं, प्याज, जीरा, हरा मिर्च और ये धनिया पत्ता। और दोस्तों इसको मैंने हींग डाल के पीसा है। पीसने में सिर्फ मैंने इसमें हींग डाली है। अब ये सारी सामग्री हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें सोडा और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डालेंगे। इस दाल को हम फेंट के इसको फ्लिपी बनाएंगे। ये आज हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये दाल की कढ़ी है। ये देखिए मूंग की दाल की। थोड़ा श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो इस समय जो हमारे बुजुर्गों को पसंद होता था वही हम बनाते हैं और उसी का भोग लगाते हैं। तो ये देखिए मूंग की दाल है, इसको हम 5 मिनट करके फेंट लेते हैं। आज की पकौड़ियाँ जो है वो हम थोड़ा सा स्टीम में बनाएंगे, मतलब ये अप्पम मेकर में। तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस ऐसे इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसे ये देखिए घी की ग्रीसिंग कर लेते हैं। थोड़ी सी दाल है। तो आज हम बिल्कुल सिंपल कढ़ी बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि तेल नहीं पड़ेगा। सिंपल का मतलब ये है मसाले सारे हम वही डालेंगे जो कि कढ़ी में पड़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सिंपल कढ़ी बनने जा रही है, यानी इस पे बनेगी। गैस को कर देते हैं स्लो। और ये देखिए ये दाल जो है इसको हम थोड़ी थोड़ी सी टपा देते हैं इसके अंदर। अब हम ये लगा लेते हैं हाथ में थोड़ा सा पानी। मूंग की दाल है। मूंग की दाल की मैंने इसलिए बनाई है फ्रेंड्स कि मेरे फादर इन लॉ को वो उड़द नहीं पसंद करते थे, वो सिर्फ मूंग की दाल ही खाते थे। मूंग की दाल खाते थे, गेहूं की दलिया खाते थे। तो देखिए मैं ऐसे ऐसे सारी पकौड़ियाँ इसमें टपा लूँगी। आज की कढ़ी स्पेशल कढ़ी बन रही है फ्रेंड्स। इसमें ना तेल है, बाकी सब कुछ है लेकिन तेल नहीं होगा। एक बात चीज़ आपको मैं बताना भूल गई कि मैंने इसमें थोड़ा सा तेल भी डाला हुआ था। अब देखिए दाल थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, मैंने इन खानों में ग्रीसिंग नहीं किया। तो कर लेते हैं, नहीं हो सकता मूंग की दाल चिपक जाए। देखिए इसमें भी नहीं किया था और दाल डाल दिया है। तो अब देखिए आप कहेंगे ऐसी कौन सी कढ़ी है, लेकिन ये मतलब स्वाद भी मुझे मिलेगा और मेरे बच्चों को भी, और इसमें तेल बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए तो हम आज ऐसे ही बनाएंगे। और इसको देखिए सब में डाल दिया है। आप जैसी चाहें, गोल चाहें तो गोल बना लें। इसको थोड़ा सा अच्छा सा हम बना देते हैं। ये अब इतनी दाल रख देते हैं। ये हमारी शाम को जब मेरे बच्चे आएंगे तो कुछ थोड़ा सा नमकीन बना देंगे, इससे बेसन और रवा मिला के। बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं और ढकने के बाद आप सबको दिखाना। ये देखिए इसको ढक देते हैं, 5 मिनट बाद आपसे फिर मिलते हैं। देखिए इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए आसानी से पलट जाती है। थोड़ा सा घी लगा दीजिए
जैसे आप तेल नहीं खाना चाहते और बृहस्पतिवार को कढ़ी जरूर बनानी चाहिए, मतलब पीली चीज़ विष्णु भगवान खुश होते हैं, लक्ष्मी विष्णु, तो इसलिए बृहस्पति को आप कढ़ी जरूर बनाएं। और अगर आप बेसन की कढ़ी से ऊब गए हैं तो आज ये वाली कढ़ी बना के देख लीजिए, तो इसके मुरीद हो जाएंगे, आपको यही कढ़ी पसंद आएगी। तो अब ये चलिए, ये मैंने फिर से ढक दिया है, तब तक अब हम व्यवस्था कर देते हैं। ये देखिए, ये हम लेते हैं अपना ये कटोरा, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको हम इधर रख देते हैं और ये रख देते हैं, ये मैंने इस वाले चूल्हे पे रख दिया और इसको गैस को ऑन कर दिया। अब इसमें डाल देते हैं बेसन, क्योंकि कढ़ी बनानी है मुझे, कढ़ी तो हम बेसन की ही बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कढ़ी है, बेसन है वो, सॉरी। तो देखिए, बेसन हम सिर्फ ग्रेवी भर का लेंगे, यानी 2 स्पून बस। और ये भी आपकी इसकी कोई मात्रा नहीं, मैं मात्रा इसलिए नहीं बताती हूँ कि हम कम लोगों को बना रहे हैं, आप अगर ज़्यादा लोगों को बना रहे हैं तो आपको बेसन ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब देखिए, इसकी गांठें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मेहनत पड़ती है बाद में। तो या तो आप इसको छन्नी से छान लें, और या थोड़ा सा है जैसे मेरा, तो ये देखिए मैं इसको चम्मच से पहले इसकी गांठें फोड़ दूँगी। बरसात में ये गांठें फ्रेंड्स पड़ जाती हैं, बरसात। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मट्ठा, इसको मैंने घोल लिया है। ये मट्ठा है, इसमें मैंने डाल दिया है, क्या कहते हैं उसको, सब्जी मसाला, थोड़ा सा सौंफ पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी धनिया। फिर से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्लिप मेरी कैंसिल हो गई थी, पता नहीं कैसे, ध्यान नहीं दे पाए। तो ये देखिए, ये छाछ है, छाछ में 2 चम्मच बेसन है, क्योंकि हमें कढ़ी बनानी है, कढ़ी तो हम बेसन की ही बनाएंगे ना। तो ये देखिए, ये इस कंसिस्टेंसी का मिस्टेक को बना लिए, कैसा भी बना लीजिए, कढ़ी तो पतली ही बनेगी, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सांभर मसाला, क्योंकि ये मूंग की कढ़ी है, मूंग की दाल की कढ़ी है, तो ये सब्जी का भी टेस्ट देगी। देखिए, और ये देखिए, ये 1 कप मैंने मट्ठा डाला है, यानी छाछ। और अगर आपके पास छाछ नहीं है, आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दही को आप एक बार मिक्सर जार में जरूर चला लीजिए। तो ये चलिए रेडी हो गया मेरा। अब आगे चलते हैं कढ़ाई चढ़ाने। तो अब देख लेते हैं, ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी सी बन गई। ये देखिए आप, ये सॉफ्ट कितनी है। तो इसको अब हम अलग हटा के रख देते हैं, देखिए इसको रख देते हैं अलग। और अब चढ़ा देते हैं, ये देखिए कढ़ाई। अब गैस को ऑन करते हैं, देखिए ये गैस को ऑन कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं तेल। ये कढ़ी जो है हम सरसों के तेल में ही बना रहे हैं, आप लोग जो तेल पसंद करते हो उस तेल में बनाइए, लेकिन फ्रेंड्स तेल कढ़ी जो है सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। अब आप कहेंगे कि हमने तेल क्यों ज़्यादा डाल दिया, तो थोड़ा 2-3 पापड़ भूनने बच्चों के लिए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेल डाल दिया। तो पापड़ भून लेते हैं, इसके बाद आपसे फिर से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई, अब गैस को ऑन कर देते हैं। ये देखिए, और ये देखिए मैंने इतना थोड़ा सा तेल डाला है, तेल मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब देखिए, ये 1 स्पून मेथी है और जीरा है। ही इसमें कढ़ी में मेथी बहुत आवश्यक होती है, लेकिन अभी थोड़ा तेल कम गर्म हुआ है, ज़रा तेल गर्म हो जाता है, इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। अभी देखिए, साबुत मिर्च है, साबुत धनिया है, काली मिर्च है, और ये जावित्री है, 1 पीस ज़्यादा है, ये निकाल लेते हैं ये। और साथ में जाएगा 1 तेज़पत्ता। ये तेल देखिए मेरा गर्म हो रहा है, इसी में हम सारी सामग्री डालेंगे। तो पहले हमें डालना है जीरा और मेथी। ये देखिए, ये जीरा और मेथी है, और इसके बाद ये डालेंगे। तो ये देखिए, जीरा मेथी डाल दिया, और ये जलने ना पाए इसके साथ ही हम ये भी डाल देंगे ये, और इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब फ्रेंड्स इसी में हम थोड़ा अजवाइन भी डालेंगे। अजवाइन जो है पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती, इसलिए थोड़ा सा अजवाइन भी डालेंगे। ये देखिए, अब हमारी बाकी सामग्री, प्याज, ये देखिए ये प्याज गया, और थोड़ा सा लहसुन भी गया, और ये जरा सा हरा मिर्च, ये प्याज हम सब डाल देते हैं। देखिए, इसको हम फ्राई करेंगे। अब आप जैसा कि जानते हैं तेल हमारा कम है,
तो हमको फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम इस प्याज को पानी डाल के ऐसे पकाते हैं, क्योंकि तेल कम होता है। तेल ज़्यादा हो तो 2 मिनट में ये प्याज और ये सब कुछ पक जाता है, लेकिन तेल ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम इसको धीरे धीरे स्लोली पकाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए प्याज पक चुका है, ये देखिए, इससे ज़्यादा हमें जलाना नहीं है। तो चलिए अब हम ये बेसन जो है इसको फिर से चला लेते हैं, क्योंकि हो सकता है नीचे जम जाता है बेसन। गैस स्लो कर देते हैं और इसी समय कटोरा धुल के पानी और डाल देंगे। कढ़ी आप जैसे अपने हिसाब से रखें, मतलब पानी ज़्यादा पतली खाते हैं, गाढ़ी खाते हैं, तो ये देखिए मैं इतना पानी इससे कटोरा धो के डाल दूँगी। ये देखिए अब इसको हम चलाएंगे जिससे इससे गुलटी ना पड़ने पाए। अब चलाते जाएंगे इसको जब तक ये फदकने न लगे, मतलब जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, एक उबाल ना आ जाए, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और इसके बाद ही देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। ये कढ़ी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको बार बार खाने का मन होगा, क्योंकि बेसन की कढ़ी तो हम लोग बृहस्पति को ही बनाते हैं। कढ़ी बनती है अक्सर बृहस्पति में या तीज त्योहार, तो कढ़ी शुभ मानी जाती है हमारे हिंदू समाज में। लेकिन एक ही कढ़ी खाते खाते जी उठ जाता है, तो इसलिए हम लोग कभी कभी चेंज कर लेते हैं, उड़द की दाल की, मसूर की दाल की, सॉरी। और ये जब फटकने लगेगा तो हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए कढ़ी मेरी काफ़ी पक चुकी है, ये देखिए यहाँ तक पानी था। ये हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि कढ़ी जो है वो जितना ही ज़्यादा पकती है उतना ही अच्छा ये फ्लेवर और टेस्ट देती है। देखिए ये कितनी गाढ़ी हो गई है, अब ये रख के और गाढ़ी हो जाए। ये देखिए सारी पकौड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी है। तो आपको ये कढ़ी कैसी लग रही है? अगर आपको पसंद है प्लीज़ तो आप भी बनाइए। ये देखिए बहुत बढ़िया सी कढ़ी तैयार हुई है। ये देखिए आपको मेकर वाली पकौड़ियाँ हैं, ये देखिए बहुत स्वादिष्ट ये गल जाएंगी अभी इसी में। तो ये दोपहर तक खाने में बिल्कुल समझ लीजिए मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए अब इनको थोड़ी देर अभी हम और पकने देते हैं। ये देखिए ये ज़्यादा पकाएंगे तो गल जाएंगी, इसलिए अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। आप सभी बनाइए मूंग की पकौड़ी। नमक दोस्तों ज़रूर डालिए, हम बताएं या ना बताएं, नमक तो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पकौड़ियों में डाल रखा है, लेकिन कढ़ी थोड़ा मट्ठे की है इसलिए नमक हमने डाल दिया है। अब इसको आप टेस्ट करके फिर से जैसा ज़्यादा कम आप चाहें वैसा कर लें। ये देखिए कढ़ी अभी गाढ़ी हो जाएगी फ्रेंड्स।